इसमें हम लोग सारे ही जितने भी हमारे पूरे राजस्थान भर में मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सभी मॉन्यूमेंट्स में, हिस्टोरिकल प्लेसेस में, पब्लिक प्लेसेस में, सभी जगह हम लोग स्वच्छता का ये कैंपेन चला रहे हैं। और इसमें मेरी खुद की फोटो लेकर झाड़ू लगाने वाली बात नहीं है, ये सब पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात है। अभी यहाँ के एरिया के लोग हमारे कुछ तो कार्यकर्ता हैं और कुछ यहाँ के लोग जो स्थानीय लोग जो रहते हैं उनके साथ मिलकर हम ये काम कर रहे हैं। इसमें क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि सफाई कर्मचारियों पे ही डिपेंड करते हैं कि वो लोग ही सफाई करेंगे, हमारा कोई योगदान नहीं होना चाहिए, हम लोगों को कुछ नहीं करना, लेकिन हम लोगों को भी करना है। ये सिर्फ किसी का एक का काम नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी का काम है, सबका काम है। तो इसमें चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो कोई भी हो, सबको मिलकर ये स्वच्छता में साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और इसको सक्सेसफुल बनाने का काम करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक विकसित राष्ट्र बने, तो विकसित राष्ट्र में बहुत जरूरी है, ये सारे कंपोनेंट जरूरी हैं। स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। और जो टूरिस्ट आता है बाहर से कहीं से भी, वो जब आता है आपके शहर में, आपके टूरिस्ट प्लेसेस में, वो देखता है कि ये साफ शहर है, स्वच्छ शहर है, तो अपने आप वो ज्यादा अट्रैक्टेड होता है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा होता है। तो जरूरी है, हमारा शहर इतना सुंदर शहर है, ना केवल जयपुर, पूरा राजस्थान इतना सुंदर है, इतना गौरवशाली इतिहास है हमारे राजस्थान का। पर अगर कहीं भी गंदगी दिखती है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा, एक स्वस्थ राजस्थान बनाने के लिए, एक स्वच्छ भारत बनाने के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये अभियान जब चलाया, उस समय से लेकर अभी तक पब्लिक में, जनता में बहुत जागरूकता बढ़ी है। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान चलाया था और मुझे लगता है उसके बाद ये जो अवेयरनेस बढ़ी है, ये बहुत, मुझे लगता है हर व्यक्ति में एक अवेयरनेस बढ़ी है। बहुत लोग अब ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, मुझे मेरा शहर है साफ रखना है, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, जहाँ पर कूड़ा स्थान है, जहाँ पर डस्टबिन है, वहीं पर ही कूड़ा फेंकना चाहिए। अगर कोई सफाई करने नहीं भी आए तो मेरी जिम्मेदारी भी उतनी है कि मैं जाके सही जगह पे अपना कचरा फेंकूं, ज्यादा कचरा नहीं इकट्ठा करूं। हम लोग रिसाइकल के बारे में भी सोचें, ये भी बहुत जरूरी है। हमारे एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें जो हैं, ये इंटरकनेक्टेड है। अगर हम लोग प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे तो जिस तरह से एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, ये सब चीजें भी नहीं होंगी। हम लोग बार बार कंप्लेन करते हैं शहरों में कि हमारी जो नालियां हैं वो बिल्कुल, हमारे सड़कों पे पानी इकट्ठा हो रहा है। वो पानी इकट्ठा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो नालियां हैं उनमें प्लास्टिक होता है। वो प्लास्टिक और कचरा जो ऐसा कचरा है जो अपने आप रिसाइकल नहीं होता है, जो ऑर्गेनिक नहीं होता, वो सारी चीजें अटक जाती हैं उन चीजों में और वो फिर इकट्ठा हो जाता है और वो फिर पानी इकट्ठा होता है। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। तो हम लोग कचरा, जो भी हमारा कचरा है, उसको सही जगह पे हम डिस्पोज ऑफ करें और जितना हो सके उतना हम लोग हमारे सफाई कर्मचारियों का भी साथ दें, उनके साथ मिलकर हम लोग रोज ही करें ना। ये अभी हम लोग 15 दिन कर रहे हैं, ये 15 दिन का फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये हमको एक अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करने की आवश्यकता है। तो आज हम लोग सब यहाँ आए और कर्मियों का सम्मान भी रखा होगा, और अभी सफाई कर्मियों का सम्मान भी रखा। नहीं, बहुत खुशी की बात है। पैलेस ऑन व्हील्स जो हमारी आइकॉनिक ट्रेन है, उसमें भी हम लोग फिर से शुरू हो चुकी है इस सीजन के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो हमेशा ही टूरिज्म का, टूरिस्ट प्लेसेस का, कोई भी नए इनिशिएटिव का सपोर्ट ही करते हैं, उसको हमेशा ही वो इनकरेज करते हैं और इसमें भी उन्होंने किया, तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये सेवा पखवाड़े तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्वच्छता अभियान आगे भी जारी रहेगा और इस स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी जरूरी है।